हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। 1061 पोस्ट, कितना है 10 एक्स्ट्रा पोस्ट निकला है। तो क्या करना है, देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण पोस्ट है। आप लोग ये चारों पोस्ट पे अप्लाई किए होंगे, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे। देखिए इसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 रहेंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस मतलब जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए जीके जीएस में आप लोग समझ गए होंगे, पॉलिटी तो पढ़ना ही है, जियोग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद आपको एक करंट अफेयर भी पढ़ना है, करंट अफेयर का भी क्लास रेगुलर ला रहे हैं हम। और आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ना है। स्टैटिक जीके से 3 या 4 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिल जाएगा। तो स्टैटिक जीके भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके जितना हम पढ़ाते हैं उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितना हम पेपर लाए हैं वो किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे वहाँ देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, देखिए ये पार्ट 2 है। बोलिए सर पार्ट 2 मीन्स क्या? पार्ट 1 जो प्रमुख व्यक्तित्व है, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है। क्योंकि देखिए नृत्य के बारे में आपको हम बता दिए हैं। क्लास 1 क्लास 2 प्ले लिस्ट बना हुआ है स्ट्रेटेजी का, वहाँ से आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। और नृत्य से कौन सा व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं वैसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कौन सा व्यक्ति, देखिए जो नृत्य से जुड़े रहते हैं उनको जो भारत रत्न दिया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दिए गए हैं। तो वो मतलब वैसे आदमी से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें ये नंबर है। जो स्टूडेंट ले लिए हैं उनके लिए ठीक है ई बुक। जो नए स्टूडेंट यदि जुड़ रहे हैं तो उनके लिए नंबर है 7564864459। देखिए मात्र 70 रुपीज़ में आपको 4 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट मीन्स क्या, जो आपको सिलेबस में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। जीके जीएस है, जनरल इंग्लिश है, उसके बाद आपको रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है। तो आपको चारों बुक आपको मात्र 70 रुपीज़ में आपको भेज दिया जाएगा। और जो हम अभी आपको ई बुक मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसका भी जो पीडीएफ है आपको भेज दिया जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो ये नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं डाउट को। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पहले जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम बता दिए हैं, और उससे आगे का क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या है, देखिए हम आपको रास्ता दिखाएंगे ना सिर्फ, और आपको पढ़ाएंगे से किस तरह आपको पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे हम हिस्ट्री का आपको लाए हैं, पॉलिटी का भी क्लास लाए हैं, तो उसी में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, स्टैटिक जीके का कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार आप यहाँ से पढ़ के और ई बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, आपको पता है ना, आपको पहले ही बता दिए हैं क्या है। पद्मश्री पुरस्कार किनको मिला गया है, तो गुरु गंगाधर प्रधान को मिला है। और कौन से नृत्य शैली के कुशल नर्तक है, कौन से नृत्य शैली से वो संबंधित है, तो कौन से है, ओडिसी। ओडिसी बोलिए सर, ओडिसी कहाँ का नृत्य है, तो आप लोग समझ गए होंगे नाम से। ओडिसी जो है ओडिशा राज्य का जो लोक नृत्य है। ओडिशा राज्य का लोक नृत्य कौन है, ओडिसी है। और कथकली जानते हैं केरल में है। कथकली कहाँ पे है, केरल में। कथक यूपी में है, यूपी में है, याद रखिएगा। और मणिपुरी मणिपुरी राज्य में है। मणिपुरी जो डांस है मणिपुरी स्टेट में है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान ओडिसी नृत्य रूपों में के एक कुशल नर्तक है। कुछ अन्य अन्य जो प्रसिद्ध जो ओडिसी नर्तक है उनका नाम आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उनका भी नाम आपको पूछा जाएगा। ओडिसी नर्तक कौन कौन है, देखिए सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद देखिए झेलम परांजपे, मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान, लीना सिटारिस्टी, लीना मोहंती और बहुत सारे हैं। तो आपको क्या है, सोनल मानसिंह के बारे में आपको जानना जरूरी है, और गंगाधर प्रधान के बारे में भी आप लोग बता दिए हैं, ओडिशा जो नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। तो हम आपको नृत्य के बारे में आपको पहले ही बता दिए हैं, तो कौन है बताइए। तो जयप्रभा मेनन जी कौन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 153 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। जो मोहिनी अट्टम नृत्य से कौन संबंधित है, जयप्रभा मेनन जी है। देख लीजिए जयप्रभा मेनन जी मोहिनी अट्टम से है। उसके बाद क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति। आपको कितना बताए हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो है
कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। उसके बाद देखिए प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली जो है कथक का जो जयपुर घराना है कथक वहाँ से संबंधित है। कौन? प्रेरणा श्रीमाली। और है कौन? वैजयंती, वैजयंती काशी जो है ना कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। किससे? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन आपको इतना ही जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1993 मतलब 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की है? तो पहले भी हम सर्जन के बारे में आपको बता दिए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट क्वेश्चन है। क्या नाम है इनका? केलू चरण महापात्र। पार्ट 1 में जो हम बताए हैं उसमें उनके इनके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्तेराम रियांग, जिन्हें क्या बोला जाता है? सत्यराम भी बोला जाता है। मैत्तेराम रियांग, जिन्हें हम सत्यराम भी बोलते हैं, को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो देखिए पुरस्कार में सबसे प्रथम स्थान आता है भारत रत्न का, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद क्या आता है? पद्मश्री आता है। तो देखिए पद्मश्री जो सम्मानित जो व्यक्ति है उनसे क्वेश्चन देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए सत्यराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? होजागिरी। क्या कौन सा लोक नृत्य है? होजागिरी है। तो देखिए होजागिरी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है। कहाँ से? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग लोगों द्वारा किया जाता है। जो लोक नृत्य है ना, जो रियांग वहाँ के जो रियांग लोग हैं उसके द्वारा ये जो नृत्य है किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य है? होजागिरी। देखिए उसके बाद क्या है? गरिया, झूम, मैमती, मसाक, सुमानी और लेबांग जो बुमानी है त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य है। तो त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य है गरिया, झूम, झूम है, सुमानी है, लेबानी है, बुमानी बुमानी है, सब कहाँ का है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। तो एक बार ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा और पेन डाउन ये करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किन को? लता मंगेशकर। देखिए लता मंगेशकर जी का हाल ही में मृत्यु हो गया, आप लोग समझ गए 2022 में मृत्यु हो गया है। तो क्या है जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, तो इनके बारे में हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए लता मंगेशकर जी के बारे में एक क्वेश्चन पूछ देगा। लता मंगेशकर जी को जो भारत रत्न है, देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, कब मिला था? तो ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 2001 ईस्वी में, 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला था। और जो पद्म विभूषण था 1999 मतलब 1999 में मिला था। पद्म विभूषण 1999 में मिला था और भारत रत्न जो है 2001 में मिला था। तो इतना आपको याद रखना है। इनके बारे में एक क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए लता मंगेशकर जी को 2007 में ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन आपका था। उसके बाद देखिए लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो अवार्ड है किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो किस देश के द्वारा दिया जाता है? फ्रांस के द्वारा। और फ्रांस से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो फ्रांस को जो सांसद है, सांसद का नाम क्या है? तो क्या नाम है बताइए? डाइट नाम है, DYT, डाइट नाम है। तो ये क्वेश्चन VVI है। और रसिया का संसद का नाम आपको बता दिए थे, ड्यूमा है। और आपको एक और इजराइल का संसद का नाम भी पूछ देता है। तो क्या नाम है इजराइल के संसद का? नेसेट, KNESSET होता है। तो इतना आपको जानना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बताते देखिए अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी का नाम आप लोग सुने होंगे, को भी लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उमा शर्मा एक मतलब किस लोक नृत्य का नर्तकी है? बताइए। तो किसका नृत्य है? तो कथक। बोलिए सर कथक। कथक कहाँ पे है? यूपी। और कथकली कहाँ पे है? कथकली आपका है केरल राज्य से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा एक कथक नृत्यांगना है। कथक नृत्य मुख्य रूप से एक मंदिर अनुष्ठान है। क्या है? एक मंदिर अनुष्ठान है। अनुष्ठान का मीनिंग समझते हैं ना, यज्ञ होता है, याद रखिएगा। जहाँ पे आप लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के जो स्थान है उसको अनुष्ठान कहते हैं। लेकिन बाद में फारसी और मुगल प्रभावों द्वारा शाही दरबार मनोरंजन में बदल गया था। जो वो दरबार था, जो कथक दरबार था, उनके द्वारा किया जाता था, वो जो है मनोरंजन में बदल गया था। देखिए, भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन है? देखिए, आप लोग पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में जानते होंगे, लच्छू महाराज जी के बारे में जानते होंगे, और शंभू महाराज जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई, झारू राम दिवांगन, रितु वर्मा जी, उषा उषा बारले और शांति बाई चेलक निम्नलिखित में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग समझ गए होंगे, पंडवानी। पंडवानी लोक नृत्य है। बोलिए सर, पंडवानी कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये VVI क्वेश्चन है। पंडवानी लोक नृत्य आपसे पूछ देगा, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में है। और उसका एक जो नृत्यंगना है, उनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उनका क्या नाम है? तीजन बाई है। यदि जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के होंगे, छत्तीसगढ़ स्टेट से जो बिलोंग करते होंगे, और वो जो वहाँ का PSC का एग्जाम देते होंगे, तो वहाँ इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए, तीजन बाई क्या है? झारू राम देवांगन, रितु वर्मा जी, उषा उषा बारले और शांति बाई चेलक पांडवानी, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। पांडवानी एक लोक गायन शैली है जिसमें प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पांडवानी के बारे में। जो पांडवानी नृत्य है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। क्या है? लोक गायन शैली है जिसमें प्राचीन भारतीय महाकाव्य क्या महाकाव्य है? महाभारत, आप लोग समझ गए होंगे, उसकी कहानियों का वर्णन इसमें शामिल है। उसके बाद देखिए, लावनी नृत्य। लावनी नृत्य आप लोग समझ गए होंगे, कहाँ का है? महाराष्ट्र राज्य का है। उसके बाद क्या है? बिहू गीत। बिहू गीत कहाँ का है? असम का है। भट्टियाली पश्चिम बंगाल का है, और बांग्लादेश का है, क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है, जो सीमा साझा करता है ना पश्चिम बंगाल। तो इतना आपको जानना जरूरी है। और महाराष्ट्र के जो नए गवर्नर बने हैं, आप लोग समझ गए होंगे, रमेश बैस जी बने हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। और 158 का आंसर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस राज्य के वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को 2070 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है MP राज्य के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? MP राज्य के द्वारा दिया जाता है। और तो ऑप्शन जो यहाँ देख लीजिए, क्या है? जतिन गोस्वामी को दिया गया है। तो उनका मतलब जो कालिदास सम्मान दिया गया है, तो किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम राज्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए, हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को 2022 में कालिदास सम्मान के लिए चुना गया है। और सत्रिया नृत्य आपको पता है कहाँ से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। कितना बार आपको बता दिए हैं। और ये VVI क्वेश्चन है। कालिदास सम्मान जो MP गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, 2022 में किसे दिया गया है? तो जो सिंगर है उनका नाम क्या है? पंडित वेंकटेश कुमार है। क्या है? पंडित वेंकटेश कुमार। ये VVI है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। बोलिए सर, थोड़ा सा और कालिदास सम्मान के बारे में बता दीजिए। देखिए, इसकी जो शुरुआत है, जो MP सरकार के द्वारा किया गया है, 1980 से शुरू किया गया। कब? 1980 से शुरू किया गया है। और इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गुरु क्या है? पद्मजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? बताइए, आपको बता दें ना, कितना VVI क्वेश्चन है। तो कुचिपुरी जो नृत्य से संबंधित है। क्या है? कुचिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। कौन? गुरु पद्मजा रेड्डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें, देखिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए
पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस महिला है। तो आपको पहले भी ये क्वेश्चन जो क्लास 1 ला है उसमें बता दिए हैं। उनका नाम क्या है? नर्तकी नटराज जी है। क्या नाम है? नर्तकी नटराज जी है, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, तो ये भी क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। और जो नर्तकी नटराज जी जो है भरतनाट्यम नृतज्ञ है। तो ये करेंट का न्यूज है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, ट्रांसजेंडर महिला है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके पूछे जाने की संभावना है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे नर्तकी नटराज जी का जो संबंध है किस मतलब किस डांस से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है, तो कौन है? भरतनाट्यम नृत्यांगना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम पहले ही बता दिए हैं। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो मतलब किस नृत्य से विशेषता रखती है। तो किस नृत्य से विशेषता रखती है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से जो सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह जी संबंध रखती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 सहित कई पुरस्कार जीते हैं और उन्हें 1992 में पद्म भूषण से भी सबसे कम उम्र की पद्म भूषण भी मिला है, जो कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाली जो सबसे कम उम्र की नृत्यांगना है। कौन? तो सोनल मानसिंह जी। इतना याद रखना है। और पद्म विभूषण कब मिला है इनको? पद्म विभूषण 2003 में मिला है, जो कि पहली भारतीय महिला नर्तकी है। पहली भारतीय महिला नर्तकी कौन है? तो सोनल मानसिंह जी है। सोनल मानसिंह जी से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके लिए VVI है, आप सही से 1-2 बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बताइए। तो ये भी क्वेश्चन VVI है, इंदौर घराने से। बोलिए सर इंदौर कहाँ पे है? तो आप लोग समझ गए होंगे, इंदौर MP में है। इंदौर MP में है, ग्वालियर भी MP में है, और मैहर में माँ शारदा जी का एक मेला लगता है, मैहर मेला से नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग जो MP वाले हैं आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पे है। वो कटनी के पास में है, कटनी और सतना के बीच में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। AR रहमान जी। ये पीछे भी आपको हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर चुके हैं। जो क्लास 1 लाए थे उसमें हम ये क्वेश्चन पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं। तो 164 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बोर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा के रूप में भी जाना जाता है? तो आप लोग समझ गए होंगे, असम राज्य से संबंधित है और उनका नाम क्या है? भूपेन हजारिका जी है। और आपको बता दें 2019 में, देखिए 2019 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। किनको? भूपेंद्र हजारिका जी को। देखिए, उन्हें 2019 में भारत रत्न मिला, वह असम से है और उन्हें बोर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा भी कहा जाता है। किनको? भूपेंद्र हजारिका जी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, आशीष क्या है? आशीष सांस्कृतियान किस नृत्य से प्रतिपादक है? तो क्या नाम है? देख लीजिए, आशीष आशीष सांकृत्यायन, जो ध्रुपद संगीत के प्रतिपादक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? उसके बाद देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में 10 मुख्य गायन शैलियाँ हैं। देखिए, गायन शैलियाँ 10 है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कितना है गायन शैलियाँ? 10 है। एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, ध्रुपद है, टप्पा है, चतुरंग है, राग सागर, धमार, होरी, ख्याल, तराना, सरगम और ठुमरी है। तो इतना आपका जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, कर्नाटक शैली की प्रत्येक रचना कई भागों पल्लवी, अनुपल्लवी, वर्णम और जो राग मलिका से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी है ना, 20 सेंचुरी में ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में निम्नलिखित में से किस पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है? तो कौन है?
केलुचरण महापात्रा, इनके बारे में हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी, जो प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। तो केलुचरण महापात्रा कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी ने फिल इन द ब्लैंक्स है कि अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। तो आप लोग समझ गए अवध, अवध कहाँ, यूपी में, और कथक कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप लोग समझ गए यूपी का है, और कथकली, कथकली केरल का है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कहाँ पे, अवध यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्ना दिल पुरिया विटिल धनंजय और शांता धनंजय, जिन्हें धनंजय के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष कब के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो 2019-2020 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये सब आप करंट का अफेयर का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं और स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको बताए थे जो कालिदास सम्मान है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1980 ईस्वी से शुरुआत की गई है। किस, लास्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था, तो उनका क्या नाम है, बिपिन सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बिपिन सिंह, इम्फाल कहाँ पे, मणिपुर में। मणिपुरी डांसर ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय डांस स्कूल खोजा है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें, देखिए गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है, मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। 170 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने निम्नलिखित में से किस गीत के लिए देखिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये करंट का मतलब ये न्यूज था जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जय हो के लिए जो जय हो गीत है ना, उसके लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो AR रहमान जी को दिया गया है। और पीछे भी हम AR रहमान जी के बारे में आपको बता दिए हैं, स्लम डॉग के लिए ऑस्कर अवार्ड जो है ऑस्कर अवार्ड इनको दिया गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई जिससे बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर लिया है। तो क्या नाम है इनका, उदय शंकर जी। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। हाई डांस आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, हाई डांस से जो संबंधित कौन से व्यक्ति जो संबंधित है हाई डांस, तो याद रखिएगा उदय शंकर जी। और हाई डांस का नाम जो चेंज करके क्या नाम कर दिया गया है, क्रिएटिव डांस कर दिया गया है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए जो उदय शंकर जी है, उदय शंकर जी को आधुनिक नृत्य कला के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वह अपने उपन्यास अप्रोच एंड वर्क्स के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये याद रखिएगा, इन जो उदय शंकर जी है, उदय शंकर जी हाई डांस से संबंधित है, जिन्हें हम जिससे बाद में क्रिएटिव डांस नाम दिया गया हाई डांस को। आधुनिक नृत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, उदय शंकर जी को कहा जाता है। और उनका जो एक उपन्यास है अप्रोच एंड वर्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है, तो कौन है बताइए। तो 170 का हम देख लेते हैं। 170 का क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उनका क्या नाम है, शुभा मुदगल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इतना इनका नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। तो किन से संबंधित है, भरतनाट्यम। देखिए भरतनाट्यम के बारे में हम बहुत सारे एग्जाम में आपको जो लोक नृत्य है उसमें हम पूरा आपको बता दिए किस राज्य से संबंधित है, इसमें किस तरह नृत्य है, कौन कौन से व्यक्ति जो है इनसे जो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है बता दिए थे। लेकिन इसमें क्या है, पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, तो भरतनाट्यम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, यदि आप लोग ये क्वेश्चन नहीं किए रहिएगा, क्वेश्चन आप सही से नहीं कर पाइएगा। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। देखिए वह कथक के लखनऊ काल का बिंदा दिन घराने के प्रतिपादक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला मेहता जी, निर्मला मेहता किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिनिधि है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। क्या? मणिपुरी। और आपको बता दें, देखिए जो पूर्वोत्तर स्टेट है, पूर्वोत्तर जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सही से उसके बारे में देखना है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है कौन कौन से देश से सीमा साझा करता है और कौन कौन सा स्टेट से सीमा साझा करता है, और जो पूर्वोत्तर स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, इतना भी आपको जानना जरूरी है। और एक हम खास वीडियो ला देंगे, उसमें 28 स्टेट और 8 जो यूटी है उसका सीएम और गवर्नर का लिस्ट भी हम आपके लिए ला देंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में भी लिखिए ये सर वीडियो लाइए, हम वीडियो आपके लिए ला देंगे। तो देखिए, तो 176 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए मणिपुर, जो मणिपुरी नृत्य है जिसे क्या कहा जाता है, जोगाई कहा जाता है। ये क्या क्या प्रकार है, देखिए रास है, क्या है, नाटा संकीर्णन है, पुंग चोलम है, ढोला चोलम है, करताल चोलम है, उसके बाद क्या ठांगटा है जो कि एक मार्शल आर्ट नृत्य है। मणिपुरी कला सब कहाँ से संबंधित है, मणिपुरी स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था? तो उनका क्या नाम है बताइए? महादेवन जी। आप इनके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन स्टार्ट किया था? कब स्टार्ट किया था? 1941। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। देखिए पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, जो जिन्हें पंडित जी भी बोला जाता है, कर्नाटक के सबसे महान भारतीय गायकों में से एक से कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की किराना, क्या है, किराना घराना परंपरा से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सा घराना है? किराना घराना परंपरा से संबंधित है। उसके बाद देखिए उन्होंने 1941 में 19 साल की उम्र में, मतलब 19 साल की उम्र में अपना पहला लाइव शो प्रदर्शन जो है स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। और उन्हें भारत रत्न कब दिया गया है? 2009 में दिया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला परम अकादमी की शुरुआत की थी? तो उनका नाम क्या है बताइए? डॉक्टर वेम, क्या है, वेमपति चिन्ना सत्यम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चितानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो किन के लिए? यक्षगान। यक्षगान जो लोक नृत्य है कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो जो उनका जो नृतक है कौन है, नाम क्या है? रामचंद्र हेगड़े जी, रामचंद्र हेगड़े जी हैं। देखिए वह 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले यक्षगान कलाकार थे। उनकी शैली इतनी लोकप्रिय है कि इसे चितनी घराना कहा जाता है। कौन सा घराना, ये भी याद रखिएगा, चितनी घराना कहा जाता है। अन्य यक्षगान कलाकारों में क्या नाम है? देखिए अन्य जो यक्षगान कलाकार है उनका नाम है बालीपा नारायण भागवत जी है, नारायणप्पा उप्पुर जी है, उसके बाद क्या है, किरेमेन शिवराम हेगड़े जी है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है रामचंद्र हेगड़े जी, रामचंद्र हेगड़े जी जो है यक्षगान लोक नृत्य से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह क्वेश्चन आते रहेगा और करंट अफेयर भी आते रहता है। आप लोग ई बुक नहीं लिए हैं तो ई बुक प्राप्त करके क्वेश्चन खुद से, जैसे में क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोलिए सर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कौन कौन? देखिए एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, रीजनिंग है ना, एप्टीट्यूड,
रीजनिंग और जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जिस तरह हम आपको जनरल इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसके बाद मतलब रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग के बाद एप्टीट्यूड पढ़ाया जा रहा है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा एग्जाम में आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए आपका एग्जाम मार्च में ले लिया जाएगा, तो आपके पास टाइम नहीं है। यदि आपको वीडियो सही लग रहा है, वीडियो आपको सही लग रहा है, तभी आप लोग तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है वीडियो सर डाल दिए हैं तो ऐसे देख लेते हैं, ऐसे नहीं। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो सही से तैयारी कीजिए, और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आप ई बुक लेके सही से प्राप्त जो है तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख सकते हैं, या वो नंबर दिए हैं वहाँ से आप लोग मतलब जो जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।